कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं का एक अलग ही रूप प्रदर्शित करती है। कैसे एक मनुष्य अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग करके मानवीय संवेदनाओं से विहीन हो सकता है, कैसे वो मानवीय संवेदनाओं से विहीन होने की पराकाष्ठा प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के पास बैठे हुए थे और झोपड़े के अंदर बेटे की जवान बेबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। यह कहानी है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति घीसू और उसके बेटे माधव की। यहां पर घीसू और माधव झोपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं और माधव की पत्नी यानी घीसू की बहू झोपड़ी के अंदर प्रसव पीड़ा से ग्रसित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते ही गया, जरा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। घीसू और माधव अपनी काम चोरी के लिए पूरे गांव में बदनाम थे। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि यदि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। यानी यदि घर में थोड़ा बहुत अनाज भी पड़ा हुआ है वो दोनों काम करने नहीं जाते थे। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। यहां पर घीसू और माधव की काम चोरी की पराकाष्ठा को दिखाया गया है कि घीसू पेड़ पर चढ़ता, माधव वो लकड़ियां बाजार में बेच आता। उनसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, लेकिन जब तक वो पैसे चलते रहते दोनों काम न करते। गांव में काम बहुत था, मगर गांव का कोई भी आदमी उन्हें काम देने को तैयार ना होता। जब बहुत ही मजबूरी हो जाती तभी लोग उन्हें काम देते थे। प्रेमचंद जी आगे कहते हैं, अगर ये दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। बड़ा विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति ना थी। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढाके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर और आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ईखें उखाड़ लाते और रात को चूसते। ईख यानी गन्ना। यहां पर प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि ये दोनों मटर और आलू भूनकर और केवल गन्ने चूसकर ही अपना गुजारा कर लेते थे। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिन्हों पर चल रहा था। बल्कि उसका नाम
और भी अधिक उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो वो किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोझक भारती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपए मांगता है। चुड़ैल का फिसाद यानी भूत प्रेत की बाधा। लेकिन घीसू बताता है कि इस बाधा का इलाज हम नहीं करवा सकते, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले ओझा 1 रुपए मांगते हैं। माधव को भय था कि यदि वह कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। वह बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। घीसू ने कहा, डर किस बात का, मैं तो यहां हूं ही। तब माधव बोला, तो तुम ही जाकर देख लो। घीसू ने कहा, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका मुंह कभी नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पैर भी ना पटक पाएगी। माधव बोला, मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने कहा, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वो ही कल बुलाकर 9 रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। प्रेमचंद जी बताते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। यहां पर मुंशी प्रेमचंद जी उस समय की सामाजिक असमानता की व्यवस्था को बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे खेती करने वाले किसान, यानी मेहनत से खेती करने वाले किसान गरीब थे, और उनकी खेती पर आश्रित रहने वाले जमींदार अमीर हो चुके थे। प्रेमचंद जी आगे लिखते हैं, हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हां, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठक बाजों के नियम और नीति का पालन करे। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो उसे किसानों के समान मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा नहीं उठा पाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म मालूम ना होता था, लेकिन दोनों दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, तलक और तालू जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत तो इसमें थी कि वो अंदर पहुंच जाए। उसे वहां ठंडा करने के लिए काफी सामान था, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उन्हीं के
आंसू भी निकल आते थे। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें वह 20 साल पहले गया था। उस दावत में जो तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थीं, सबको। छोटे बड़े सब ने पूड़ियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं, उस भोग में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांग लो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि फिर किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुबासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहां सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था। झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन नहीं खिलाता। तब घीसू बोला, अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाकर्म में खर्च मत करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हां, खर्च में किफायत सूझती है। माधव ने पूछा, तुमने 20 पूड़ियां तो खाई होंगी। तब घीसू बोला, 20 से ज्यादा खाई थी। तब माधव ने कहा, मैं 50 खाता। घीसू भी कहां कम था। वह बोला, 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंदुलिया मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। दोनों रात भर यूं ही पड़े रहे। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। ठंडी होने का अर्थ है कि उसने अपनी देह त्याग दी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारी देह धूल से लथपथ थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से है करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना सुना तो दौड़कर आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। लकड़ी और कफन की भी फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, बाड़े पर काम करने न आने के लिए। उनने पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है गांव में रहना तुझे जमता नहीं। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक।
तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। मिट्टी का अर्थ है पार्थिव शरीर। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उड़ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कूदते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार का ढिंढोरा पीटना भी जानता था, इसलिए किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू और माधव बाजार से कफन लाने के लिए चले। इधर पर लोग बांस इत्यादि काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव। माधव बोला, हां लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। माधव ने कहा, हां और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने सरल शब्दों में वास्तविकता को बयां कर दिया है। घीसू बोला, कफन लाश के साथ ही तो जल जाता है। तब माधव ने कहा, क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गड्डी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर इस तरह बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। बोला, दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे। लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहां है। तब घीसू हंसा और बोला, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए। बहुत ढूंढा, मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, आचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त
इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी कि जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कहीं उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। माधव बोला, जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? घीसू बोला, कहेंगे तुम्हारा सिर। माधव ने कहा, पूछेगी तो जरूर। घीसू बोला, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? माधव ने कहा, कौन देगा, बताते क्यों नहीं? घीसू ने कहा, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया था। हां, अब की बार पैसे हमारे हाथ में नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहां की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वह जीते हैं या मरते हैं। यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं कि पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा होकर इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीवी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हां बेटा, बैकुंठ जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा भी पूरी कर दी। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेलकर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए।
और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और वे दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर गए। यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कफन। आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आप आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। जय हिंद।